তাই মনে করেন ভাই আমরা অনেক কষ্টে আছি বাংলাদেশে। 16 লাখ টাকা যদি বাইক হয় তাহলে কত হলো 32-48 লাখ টাকার মতো। 48 लाख जमा देते হবে। 48 লাখ। तो भाई एक काम करो, जो भाई बांग्लादेश में भूसा ले जाना चाहते हो, मतलब मेरा भूसा देखना चाहते हो, तो आप लोग जीपे कर दो मेरे को। फुल ऑन बांग्लादेशी है, तो कौन कौन भाई बांग्लादेश से देखते हो जरूर से कमेंट करके बताओ, ताकि मेरे को भी पता चले। এটা তো আমার মতন সাধারণ মানুষের জন্য না, এটা হইলো মন্ত্রী মিনিস্টারের বলবেন যেটি ওটি মনে কর বাংলাদেশে হায়াবুজা একটাই আছে, মানে চালাইতেছে। पूरा बांग्लादेश से एकटा ही আছে, বাংলাদেশে একটাই আছে। कोई लेडी भी ब्लॉगर है उधर का, तो सब R15 में ज़्यादा करते हैं। फर्स्ट टाइम चला ली, ফার্স্ট টাইম হায়াবুজার এক্সপেরিয়েন্স কেমন লাগলো? অনেক ভালো, খুব ভালো লাগছে না? অনেক ভালো, অনেক ভালো। Okay. মনে হয় একটা রকেট আমি বসছিলাম রকেট। अबे कोथा नहीं चीज বাংলাদেশ बांग्लादेश एले चाबी ने। तो गाइस ये अभी आ चुके हैं अपना घर पे। यस, अभी नमाज पढ़ के आ चुके हैं, जस्ट अभी नमाज पढ़ा। तो गेट बंद करते हैं, नहीं तो सही साउंड नहीं आएगा, बाहर का साउंड भी आ जाएगा। तो जो भी हो, तो आज फ्राइडे है, बहुत दिन से, मतलब 3 दिन हो चुका है वीडियो नहीं आया। एंड अभी ना इन दिनों में कुछ टाइम हो गया है, मतलब वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, क्योंकि इसका कारण है, बहुत ही बड़ा कारण है। तो वो कारण क्या है, आई एम प्लानिंग समथिंग। सो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द, हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा कि क्या सीन होने वाला है एंड कैसे क्या होगा। लेट्स सी, होप फॉर बेस्ट। सिर्फ ये दुआ करना कि जो प्लानिंग है सब कुछ सही से हो। प्लानिंग क्या है, क्या होने वाला है, वो तो आप लोगों को पता चलेगा, थोड़ा टाइम में सब कुछ पता चलेगा। तो और भी डिटेल्स में बताएंगे 1 हफ्ता बाद, देन उसके बाद रिवील करेंगे वो चीज़ क्या चीज़ है। सो आप लोग पता नहीं कंफ्यूज होंगे, आई होप कि आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो चलो सही है, क्या चीज़ हो सकता है आप लोग कमेंट करना। एंड अभी का जो मसला है ना, अभी जाना है अपने को नीचे। अभी मेरा भूसा का चाबी लेना है, चाबी लेके नीचे जाना है। भूसा लेके अभी कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ रीज़न है, क्या है वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि एक बांग्लादेश से अपना दोस्त आया हुआ है, बांग्लादेश में रहता है भाई, फुल ऑन बांग्लादेशी है। तो कौन कौन भाई बांग्लादेश से देखते हो जरूर से कमेंट करके बताओ, ताकि मेरे को भी पता चले। बहुत सारा भाई, मेरे को पता है कि बहुत सारा भाई देखता है, लेकिन कितना जन देखते हैं एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है। तो देखते हैं कौन सा भाई है। बहुत भाई मैसेज भी करते हैं, बहुत भाई बहुत कुछ ऑफर करते हैं। थैंक यू सो मच कि बांग्लादेश आओ भाई, सब कुछ करेंगे आपके लिए, ऐसा वैसा। तो थैंक यू सो मच। बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, इंशाल्लाह कभी ना कभी। लेट्स सी, तभी चलते हैं। तो उसको थोड़ा भूसा देखना है एंड क्या करते हैं नहीं करते आगे जाके बताते हैं। तो गाइस ये जो है ना भाई बांग्लादेश से, वे थोड़ा धीरे भाई ना बांग्लादेश से आया भाई मेरा बाइक चलाने के लिए। हाँ, उसका आप भाषा समझेगा, मतलब सुनेगा ना तो पता चल जाएगा। आराम से हाँ ये अच्छा आस्ते से आसो না আসতেছি আসো, ঠিক আছে। আচ্ছা অফ কর, চাবি অফ কর। তোর কেমন লাগলো, তুই তোর বাংলাদেশের ভাষায় বল। অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত ভালো। আর আমার বন্ধুর সাথে প্রথমবার, মানে চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড, কিন্তু প্রথমবার তার বাইকে আমি উঠলাম। অনেক ভালো লাগছে আমাকে বাইকটা চালায় ভালো লাগছে না? অনেক ভালো, মানে একটা প্রাউড ফিল করি। মানে বাংলাদেশের সব ফ্রেন্ডদেরকে বলি যে আমার একটা ফ্রেন্ড আলী ইন্ডিয়াতে তার হায়াবুজা। ওরা সবাই বলে যে ভাই তোমার ফ্রেন্ডের বাইক, তোমাকে তো কোনোদিন দেখি নাই ভিডিও বা ছবি তুলতে। আমি আলীকে আজকে বললাম যে ভাই একটু ছবি তুলতে, একটু ফ্রেন্ডদেরকে দেখাবো আর কি। তো তোদের বাংলাদেশে হায়াবুসা আছে? না ভাই, কেমনে থাকবো আমাকে বাংলাদেশে? ভাই আমার বাংলাদেশে তো 150 रुपये अलाउड ही देना ना। 150 रुपये अलाउड नहीं रे भाई। अच्छा, तो मतलब आप लोग जानते होंगे, मतलब बहुत जन जानते होंगे या बहुत जन ना भी जानते होंगे, बांग्लादेश में 150 सी चलता है ना, 35 से ज़्यादा नहीं होता है। আমাদের বাংলাদেশে যে বাইকের যে মনে করেন ইন্ডাস্ট্রি, ও মনে করেন একটা সিন্ডিকেট ইন্ডাস্ট্রিজ। আচ্ছা, আপনি যদি মনে করেন একটা ব্র্যান্ড ছাড়া, একটা কোম্পানি ছাড়া যদি কোনো বাইক ইম্পোর্ট করতে চান, ওটা লাইসেন্সও বাংলাদেশে আপনাকে দেবে না। আর তা বলা ছাড়া মনে করেন লাইসেন্স, তারপরে বিআরটি এর থেকে নাম্বার কিছুই দেবে না। একটা সিন্ডিকেট মার্কেট পুরোটা। ওকে, তো এখান থেকে আমরা যা বাইক লাভার, আমরা অনেক ত্যাগ করে চলি। আমরা ভাই পাই না। রয়্যাল এনফিল্ড আসার কথা ছিল, 650-500 সিসি আসার কথা ছিল, কিন্তু দেয় নাই পারমিশন। কারণ ওই যে বড় সিসি বাইক আসতে ছোটো সিসির মার্কেটের ইন্ডাস্ট্রি তো ড্যামেজ হয়ে যাবে বাংলাদেশে। তাই মনে করেন ভাই আমরা অনেক কষ্টে আছি বাংলাদেশে এই বাইক নিয়ে, কিন্তু গাড়ি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। এটা নিয়ে যাবি বাংলাদেশে? হ্যাঁ অবশ্যই, তুই দিলে কেন নেবো না? তুই নিয়ে যাবি কি করে? তো আবার ওখানে এন্ট্রি দেবে না? एंट्री দিব না, এটা তো ব্যর্থতা আমগো। আর কি ব্যর্থতা? अगर होता ना भाई, बांग्लादेश से जो भाई लोग देख रहे हो, अगर वो एक कार्नेट जमा करना पड़ता है ना, कार्नेट कराना पड़ता है, जितना प्राइस है वैसे कुछ है ना के मतलब কেমন জিনিস ওটা করতে যত মনে কর তোর বাইকের দাম 10 লাখ 12 লাখ টাকা, ওই সেম পরিমাণ
টাকা দেখায় কাস্টমে, হ্যাঁ। টাকা জমা দিয়ে তুই বাইকটা নিয়ে যাবি। হ্যাঁ। এটার কারণ হলো এটার কারণ হলো তুই মনে কর বাংলাদেশে যদি এখান থেকে বাইক লয়ে যায় কারো কাছে বিক্রি করে দেস, পরে এটার তো মনে কর গ্যারেন্টি থাকবো না। আচ্ছা তুই টাকা নিয়ে চলে গেছিস, আচ্ছা। এটা তার গ্যারেন্টি থাকলো না। আচ্ছা তো বাংলাদেশে একটা হায়াবুসা এখন ইদানিং চলতেছে, আচ্ছা। কিন্তু এটা চললে কি ভাই, এটা তো আমার মতন সাধারণ মানুষের জন্য না, এটা হইলো মন্ত্রী মিনিস্টারের বলবেন যেটি, আচ্ছা। ওইটি মনে কর বাংলাদেশে হায়াবুসা একটাই আছে, মনে চালাইতেছে। পুরো বাংলাদেশে একটাই আছে, বাংলাদেশে একটাই আছে। হায়াবুসা? একটা আছে R1, আর আমি R1টা দেখেছি। একটা আছে R1, হ্যাঁ। আর এই এখন মনে কর বাংলাদেশে হায়াবুসা তুলপাল করতেছে একটাই। একটাই? কি কালার আছে ওটা? না, কি কালার? ওটা হলো হোয়াইট এন্ড রেড। व्हाइट एंड White and red color। तो वो शायद 18 का मॉडल हो, मतलब मेरा वाला ही है लेकिन इसका बाद वाला मॉडल है। तो बहुतों को बंगाली समझ में नहीं आया होगा कि अगर आप मेरा मतलब कोई भी बाइक इंडिया से हो बाहर से हो, मतलब सब जगह ही रकम था ही तो आप कहाँ से भी बाइक अगर 150 cc का ऊपर मतलब कोई भी बाइक अगर ले जाना चाहते हो, राइड करना चाहते हो ना उधर, तो आपको उसका जो प्राइस होगा उसका कितना डबल उसका डबल मतलब 300% भाई। तो मतलब मेरा अगर 16 लाख का प्राइस है इसका, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कितना मतलब कत হবে। 16 লাখ টাকার যদি বাইক হয় তাহলে কত হলো? 32-48 লাখ টাকার মতো। 48 लाख जमा देते হবে। 48 লাখ। तो भाई एक काम करो, जो भाई बांग्लादेश में भूसा ले जाना चाहते हो, मतलब मेरा भूसा देखना चाहते हो, तो आप लोग जीपे कर दो मेरे को कहा कि मैं ले जा पाऊँ। भाई अगर 48 लाख छोड़ ही दो, अगर डबल भी होता है ना भाई, तो 36 लाख ऑलमोस्ट, 36 नहीं 32 लाख मेरे को जमा करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपना भूसा ले जाके मतलब बांग्लादेश में चला पाऊँ। तो भाई सिस्टम ना बहुत ऊपर जाएगा, तो ये हो नहीं पाएगा। लेकिन बांग्लादेश मेरे को जाना है, तो ये साल अगर होता है तो कोशिश करेंगे, नहीं होता है ना तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पूरा कोशिश करेंगे। বাইকে জোগাড় হয়ে যাবে ওখানে? অবশ্যই হইব না কেন ভাই, তুই আমার ভাই, তুই আসবি বাংলাদেশি তোর পুরো দেখ। एक्चुअली भाई इधर रहता था, लेकिन इसका दादी का घर। हाँ दादी का घर। अच्छा इसका दादी नानी का घर। अच्छा ये जो है ना अपना कोलकाता में इसका नानी का घर है एंड इसका दादी का घर उधर है, तो उधर ही रहता है ज़्यादा टाइम। इधर कभी कभी आता है। तो ये जब पहले आता था ना, बात करता था बंगाली में, मतलब बांग्लादेश में, तो इतना ख़तरनाक होता था ना, समझ में नहीं आता था। अभी थोड़ा बहुत आ जाता है एंड अभी उसको भी हिंदी बोलना आ ही है, इधर आके जाके मतलब हो जाता है जैसे कि, लेकिन है तो वो बांग्लादेशी है। तो ऐसे सी जो भाई बांग्लादेश से देख रहे हो ना, कमेंट करके बताओ। एंड अगर आप लोग देखना चाहते हो भूसा बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी नहीं हो पाएगा भाई, इतना पैसा तो नहीं है कि भाई 30 लाख रुपया 40 लाख रुपया दे के इसको ले जाना पड़े। ऐसे भी भाई बहुत सारा भाई लोग हैं जो कि बांग्लादेश से मेरे को जान पहचान से है, ठीक है। तो लेकिन बहुत जन ऑफ़र करता है कि भाई आओ, लेकिन इसको लेके जाने का ना जो प्रोसेसिंग है, जितना पैसा लगता है उतना तो हो नहीं पाएगा। लेकिन बहुत जन मतलब ऐसा भी ऑफ़र करता है कि आओ मेरे पास रहना है, आपको मैं ही घुमाऊँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन भाई हो नहीं पाता है कि अपना बाइक छोड़ के ना ट्रैवल करने का तो मज़ा नहीं आता। तो देखते हैं कभी ना कभी अगर कोई भाई जुगाड़ कर सकते हो ना इसका कि पैसा ना दे के ले जाना पड़ेगा, तो आई एम ऑलवेज रेडी। आज बोलोगे 1 हफ्ते घंटा रेडी हो जाएंगे ले जाने के लिए, तो इसी सीना हो नहीं पाएगा जो भी, तो इस मन में था बोल दिया। भाई मैं थोड़ा बंगाली में बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को बहुत को समझ में आएगा, बहुतों को नहीं भी आ सकता है। तो मैं यही पूछूंगा कि R15 अपना इधर जितना प्राइस आता है ना, अपना इधर कितना है अभी? 1,80,000 या फिर 2 लाख के आसपास ऐसे कुछ, मेरे को एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है कितना आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि 2 लाख का ऐसे ही कुछ है। तो তোদের ওখানে কেমন কি দাম হয়? R15 ইন্ডিয়ান অ্যাসেম্বলি যেগুলো, ওগুলো 4,80,000, আর যেগুলো इंडोनेशियन ওগুলো 5,80,000। 4.5 लाख समझ सकते हो ना इंडिया से जो इम्पोर्ट होता है। लेकिन इंडोनेशिया जो इम्पोर्ट होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अलग चीज़ रहता है एंड उसमें डाउन डिस्प्लेसमेंट सॉकर रहता है, जैसे अपना सुपर बाइक में आता है ना सॉकर, उस टाइप का डाउन डिस्प्लेसमेंट सॉकर रहता है, लेकिन इंडिया वाला में नहीं आता है। इंडिया वाला में नहीं आता है। तो ऐसे सीन है भाई, बहुत कुछ बांग्लादेश को सुविधा नहीं मिलता है बाइक लवर के लिए। उन लोगों का मतलब हाई सीसी तो 150 ही है। तो बहुत मैं देखा है कि अगर कोई व्लॉग करता है, ब्लॉगर को देखा हूँ बहुत सारा, कोई लेडी भी ब्लॉगर है उधर का, तो सब R15 में ज़्यादा करते हैं। मतलब ऐसा बहुत जन है कि आराम से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। चलो सही है। तो ভালো লেগেছে? চলি ফার্স্ট টাইম চালালি? ফার্স্ট টাইম হায়াবুসার এক্সপেরিয়েন্স কেমন লাগলো? অনেক ভালো, খুব ভালো লেগেছে না? অনেক ভালো, অনেক ভালো। Okay. মনে হয় একটা রকেট আমি বসছিলাম, রকেট চালাচ্ছিলাম। আমার তো পিক আপ দেওয়ার কোনো দরকারই পড়ে না, অ্যাক্সিলেটার দেওয়ার কোনো দরকার পড়ে না, যে রোডে আমি চালালাম। কিন্তু অবশ্যই একদিন বড় একটা রাইড করবো আলির সাথে। একদম। তাহলে আমার জন্য দোয়া করি যেন আরেকটা আমি নিতে পারি, ঠিক আছে? আরেকটা নিয়ে তুই চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আবার বাংলাদেশে থাকিস, এখানে থাকিস না, এই জিনিসটার মজাটা পাস না ওখানে, সেই জন্য আমি তোকে দিলাম, নাহলে আমি বাইক কাউকে দিই না চালাতে। ঠিক আছে, এটা তোমার থ্যাংক ইউ। কিন্তু যদি পড়ে যেত দোস্ত, টাকা দিয়ে কিন্তু এটা ঠিক করা যেত না। টাকা দিয়ে ঠিক করা যেত না? টাকা দিয়ে ঠিক করা যেত, ঠিক করা যেত না। আমি তোর সাথে আমার একটা আলাদা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আমি টাকা
দিতাম তুই নীতিও না না তো এর থেকে ভালো কি হতো বাইকটা तो दे दिया तुझे नतून बाइक दे दी तो गाइस ऐसे कुछ सीन था कि अपना नमाज़ पढ़ने गए थे तो भाई से मुलाकात होता नहीं है मतलब बहुत ही कम होते हैं मतलब आता नहीं है वो बांग्लादेश में ही रहता है उधर स्पेशली आया था भाई अपना बूसा देखने के लिए बूसा चलाने के लिए भाई तो अच्छा लगा चलो उसका भी पैसा है चलाएंगे उधर मिलता नहीं है बहुतों को तो इसीलिए मैंने दिया था थोड़ा सा राइड करने के लिए और मैं देता नहीं हूँ क्या हो गया हायाबुसा देखना है आजा तो ऐसा सीन ना होते रहता है बहुत सारा बच्चे लोग आता है बहुत सारा भाई लोग आता है जब भी होता है पॉसिबल होता है मैं घर पे रहता हूँ दिखा देता हूँ बट बहुतों को ना घर पता चल गया है इसीलिए सब आ जाता है चलो सही है तो नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं चलो देख लिया क्या नाम है तुम्हारा बता के जाओ आलमगीर आइसक्रीम ना तुम्हारा नाम क्या है रजाक खान रजाक खान ओके चलो